आज की मजेदार कहानी में खुशामदीद आप सबका। एक सर्दी की शाम थी जब मेरे शौहर दफ्तर से वापस आए और अपने साथ अपने एक पुराने दोस्त को भी ले आए। इस दिन मैं पहले से ही रात का खाना तैयार कर चुकी थी और घर में गर्मागर्म माहौल था। वो दोस्त जिसे वह लेकर आए थे उनका नाम राशिद था और मैं उन्हें पहले भी चंद बार देख चुकी थी। मेरा शौहर इमरान और राशिद दोनों हाल में बैठ गए और बातों में मशरूफ हो गए। मैंने फौरन चाय का ट्रे लेकर हाजिर खिदमत हुई। दोनों ने चाय पी और दफ्तर की कुछ पुरानी यादें ताजा करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरे शौहर ने कहा, सुनो आज राशिद घर पर ही ठहरेंगे, तुम खाना ले आओ। मैंने कहा ठीक है जी। और हाँ दोस्तों, मैं अपना नाम बताना भूल ही गई। मेरा नाम आयशा है और लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल माहिरा खान जैसी लगती हूँ। मैं खाना लेकर आई और दोनों के साथ बैठ गई। इमरान कुछ कंपनी के मामलात पर बात करने लगे और कुछ देर बाद खाना खत्म हो गया। फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा, ड्रिंक ले आओ और साथ ही ताश की गड्डी भी। मैंने दोनों चीजें लाकर रखी और नीचे कालीन पर कंबल बिछाने को कहा गया। मैंने कंबल बिछाया और अब उन दोनों का खेल शुरू हो गया। जैसे जैसे मशरूबात का असर बढ़ता गया वैसे वैसे दाव बड़े होते गए और राशिद ने आहिस्ता से मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ सरगोशी की। मैं खामोश बैठी रही और बाद में इमरान को एक तरफ बिलाकर समझाया कि ये खेल यहाँ तक ना जाए। उन्होंने कहा, फिक्र ना करो, मैं इसे जीतने नहीं ही दूंगा। पहला राउंड शुरू हुआ। इमरान ने पते बांटे और खेल तेजी से आगे बढ़ा। मैं इमरान थी क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर लग चुकी थी। कुछ देर तक खेल चलता रहा और इमरान ने पहला राउंड जीत लिया। मेरी सांस में सांस आई और लगा कि मैं बच गई। इमरान ने कहा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो अगला राउंड खेलते हैं। इस बार मैं अपनी मोटरसाइकिल दांव पर लगाता हूँ। अगर तुम जीत गए तो यह भी तुम्हारी, और अगर मैं जीता तो भाभी जी को अपनी साड़ी के साथ साथ पेटीकोट और ब्लाउज भी एक साथ उतारने पड़ेंगे। मैं यह सुनकर कांप उठी क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा था कि राशिद सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि कुछ और देखना चाहते हैं। इमरान ने मेरी मुखालफत के बावजूद राजी हो गए और दूसरा राउंड शुरू हो गया। मैंने दोनों के लिए दूसरी ड्रिंक तैयार की और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इमरान दोबारा जीत जाए। खेल तकरीबन 20 मिनट चला और अचानक राशिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने अपने पते दिखाए जो मुकम्मल बन चुके थे। इमरान का चेहरा उतर गया था। राशिद जीत चुके थे और अब मुझे मालूम हो गया कि मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। राशिद ने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी जी अब अपना काम शुरू करें। मैं अपने शौहर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी क्या करूं। इमरान ने आंखों से इशारा किया कि उतार दो। मैंने हिम्मत करके खड़ी होकर साड़ी का प्लो आहिस्ता से गिरा दिया और फिर पूरी साड़ी उतारकर एक तरफ रख दी। राशिद की आंखें मेरे जिस्म पर ठहर गई थी और वह मुझे बगौर देख रहे थे। मुझे अचानक याद आया कि मैंने पेटीकोट के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। अगर पेटीकोट भी उतार दिया तो मैं मुकम्मल तौर पर बेपर्दा हो जाऊंगी। मैं ऊपर कमरे की तरफ भी तो राशिद ने रोक लिया और पूछा, भाभी कहाँ जा रही हैं? पहले काम तो मुकम्मल करें। मैंने कहा, 2 मिनट में आती हूँ। उन्होंने दोबारा पूछा किया हुआ, कमरे क्यों जा रही हैं? मैंने आहिस्ता से उनके काम में कहा, नीचे कुछ नहीं पहना हुआ इसलिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। मैं कमरे में गई और वापस आते वक्त बहुत शर्म महसूस कर रही थी कि मुझे अपने शौहर की वजह से गैर मर्द के सामने बेपर्दा होना पड़ेगा। नीचे आकर इमरान से पूछा, पहना लिया ना? मैंने इशारे से हाँ कहा। राशिद ने पूछा, दीपो क्या इशारेबाजी चल रही है तुम दोनों में? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं बस यूं ही। फिर राशिद ने कहा, ठीक है भाभी अपना काम जारी रखें। मैंने ब्लाउज के हुक खोलना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता सारा ब्लाउज खोल दिया। मेरी सुर्ख रंग की अंदरूनी अब नजर आने लगी थी। ब्लाउज उतार कर बेंच पर रख दिया। फिर पेटीकोट की डोरी खींच दी और वो भी नीचे गिर गई। अब मैं सिर्फ अंदरूनी में रह गई थी और गैरमर्द के सामने खड़ी थी। राशिद 5 मिनट तक मुझे देखते रहे और मेरी नजरें नीचे झुकी हुई थी। इमरान ने कहा, दोबारा ड्रिंक लाओ। मैंने लाई और दोनों ने चौथी ड्रिंक खत्म कर ली। राशिद ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी इस हालत में मेरे सामने खड़ी हैं। मैं चाहता हूँ वो दोबारा कपड़े पहन ले, लेकिन तुम्हें दोबारा खेलना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो फिलहाल भाभी कपड़े पहन सकती है और अगर हार गए तो भाभी को अब मुकम्मल तौर पर बेपर्दा होना पड़ेगा। दोनों काफी निस्सता में थे और मेरे शौहर को होश कम रह गया था। जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें भारी हो चुकी थी और गर्दन झक रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जीत गए तो 500 तुम्हारे अकाउंट में। इमरान ने मान लिया, हालांकि मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि वे अब खेलने के काबिल नहीं रहे। खेल शुरू हुआ और इस बार भी राशिद के चेहरे पर रौनक आ गई। मैंने खुद भी एक पैक ले लिया ताकि इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर सको। तकरीबन 15 मिनट बाद राशिद फिर जीत गए और जोर से हंसते हुए कहा, भाभी अब सारे कपड़े भी उतार दो और अपने मैदान का नजारा करा दो। मैंने नजरें झुकाए हाथ पीछे ले जाकर अंदरूनी पोशाक खोल दी जो ढीली होकर नीचे लटक गई। दोनों कंधों से उतार कर मेज पर रख दी। फिर नीचे वाली पोशाक भी उतार दी। अब इस वक्त मैं अपने शौहर की वजह से
गैर मर्द के सामने बिल्कुल बेपर्दा खड़ी थी, मेरे जिस्म पर कुछ भी नहीं था और जिस्म आईने की तरह चमक रहा था। राशिद ने मेरे मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाभी, ये क्या चीज़ होती है? मैं शर्म से पानी-पानी हो गई। दोस्तों, हमारी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए थे, इसलिए मैं रोज मेहंदी लगाती थी और गले में माला पहनती थी। इस दिन मैंने भूरा लिपस्टिक लगाया था, जिससे मेरे हंट और भी रसीले लग रहे थे और मुकम्मल मेकअप किया हुआ था। मेरे मैदान में जो एक खास चीज थी, वो मेरे जिस्म को और भी दिलकश बना रही थी। फिर 5वीं ड्रिंक ली गई और खेल दोबारा शुरू हुआ। इस बार इमरान उल्टी सीधी चैलेंज चल रहे थे और मुझे डर लगने लगा कि अब मेरा काम खत्म हो जाएगा। खेलते-खेलते मेरे शौहर निश्चिता में सो गए। राशिद ने कहा, भाभी, इमरान तो सो गए। अब आप इस खेल को मुकम्मल करें। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे खेलना नहीं आता। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर हम दोनों चलते हैं कमरे में। वहां मैं आपको सिखा दूंगा। अब मैं उनके रवैये को समझ चुकी थी। राशिद मुस्कुराने लगे और मेरा चेहरा उतरता जा रहा था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरे मैदान की खुदाई होने वाली है, जोरदार वाली, और वो भी एक प्राय मर्द से, जबकि मेरा शौहर गहरी नींद में सो रहा था। राशिद उठकर मेरे पास आए और कहा, चुल्लू कमरे में। मेरा सर झुका हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया। फिर सर पर हाथ रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, चुल्लू, हम दोनों में बहुत डरी हुई थी। अब हम दोनों कमरे की तरफ बढ़ने लगे। राशिद ने मेरी जुल्फों को कमर के पीछे किया और हाथ पकड़कर मुझे वैसे ही हालत में मेरे बेडरूम तक ले आए। हमारे बेडरूम में आते ही उनका विकेट खड़ा हो गया और मैं एक खतरनाक खिलाड़ी के पास खड़ी थी। राशिद ने दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। फिर राशिद मुझे बिस्तर की तरफ ले जाने लगे। हम दोनों बिस्तर के करीब आ गए और अब सिर्फ 1-2 इंच का फासला रह गया था। हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकरा रही थी। उन्होंने मेरे बाल दोबारा कमर के पीछे किए और कहा, मेरी आंखों में देखो। राशिद ने मुझे देखा, फिर पता नहीं क्या हुआ। दोबारा कहा, भाभी, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ, और उठकर जाने लगे। वह दरवाजे के करीब पहुंची थे कि मुझे ना जाने क्या हुआ। मैं बिस्तर से उठकर उनकी पीठ से लिपट गई। अब मैं हारने जा रही थी। राशिद ने कहा, भाभी, यह सब गलत है, आपके साथ मैं मैच नहीं खेल सकता। फिर मैंने राशिद से कहा, गलत मेरे साथ तब हो रहा था जब मुझे मेरे शौहर खेल रहे थे और अब भी इसमें मौजूद थे। मगर अब मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे मैदान में खेले और मेरे पिघलते हुए ओवन को अब छोड़कर जा रहे हैं। 6 महीनों से इंतहाई खुशी के लिए मैं तड़प रही हूँ। हाँ, वह मुझे आप दे, क्योंकि इमरान मुझे मेरी इंतहाई खुशी तक नहीं पहुंचा पाते। गलत है या सही कि हम दोनों यह बात किसी को नहीं बताएंगे। यह बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। आप एक नौजवान मर्द हो, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना हमारा फर्ज है। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने मैदान पर रख दिया। राशिद ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लिटाकर कहा, भाभी जी, आपका फिगर एक नंबर का है। आज तो आपके मैदान में बड़ा घोड़ा रेसिंग करेगा। फिर पूरी रात राशिद ने हर पोजीशन में अपने घोड़े से रेसिंग की और मेरे शौहर बाहर ही सोए रहे। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने कहानी सुन ली तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बराबर करें। अगली कहानी और भी मजेदार होने वाली है। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं।